अब एक फंक्शन है जिसका नाम है एंड। क्या नाम है? एंड एंड का भी यूज कर लेते हैं डिवीजन के लिए। कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहली बात है यहाँ पे समझना है कि हर सब्जेक्ट में ये मैंडेटरी कर देंगे कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 नंबर आना चाहिए। हर सब्जेक्ट में कितना आना चाहिए? 30 नंबर। 30 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं? ये एकदम मैंडेटरी कर देते हैं कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 आना चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में 30 से कम हुआ तो सीधा सीधा फेल। हाँ, एक भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम हुआ तो सीधा सीधा फेल। ये भी टोटल फार्मूला उसी में ऐड कर सकते। हाँ ठीक है, लास्ट टाइम भी बताएंगे एडवांस में कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर 30 से कम भी आता है, जैसे ग्रेस मार्क होता है ना, दे के पास कर दिया जाता है, वो भी बता देंगे कैसे दिया जाता है। बराबर हम एंड लगा लेंगे। लॉजिकल 1 के जगह पे इस सेल का रेफरेंस ले लिए और इसमें चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है कि नहीं है। इक्वल टू भी 30 नंबर कम से कम 30 के बराबर या उससे बड़ा। उसके बाद कह रहे हैं लॉजिकल 2, फिर इसका ले लिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू, सबका ले लेंगे 30-30, क्योंकि सब में कितना नंबर है? सब में 30-30 नंबर आना चाहिए। अगर किसी में नहीं 25 नंबर आना चाहिए तो किसी सब्जेक्ट में 25 ले लेंगे, लेकिन अभी हर सब्जेक्ट में हमें कितना चाहिए? कम से कम 30 चाहिए। बस आराम से क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 30, हाँ सब में करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आसान होगा, बहुत आसान कर देंगे। छोटा सा फॉर्मूला भी लगाना सिखाएंगे इसके लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि पहले इसको अच्छे से समझ लो, इफ और एंड को। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अभी बताओ ये कितना देगा? ये क्या देगा? रिटर्न में ट्रू देगा, फॉल्स देगा या और कुछ देगा? ट्रू कैसे देगा? ये अभी फॉल्स देगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कितना है, ये अभी फॉल्स दे देगा। अगर यहाँ 30 कर दे तो ट्रू दे देगा। अब सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, सब में तो आना ही चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट में पहला जो यहाँ सब्जेक्ट है ना, इसको कर देते ग्रेटर देन इक्वल टू 300। अब बताओ क्या देगा ये? एक कंडीशन फॉल्स तो सब फॉल्स, सीधी सी बात है। क्या इंटर प्रेस करेंगे तो फॉल्स देगा, क्योंकि ये 300 के ना तो बराबर है ना तो बड़ा है। अगर हम इसको सबको बड़ा कर दे, नंबर बढ़ा दे, तब अब देख 60 से जैसे बड़ा हुआ तो ये ट्रू हो गया ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एंड क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स दे रहा है। और इफ को क्या चाहिए? इफ को चाहिए एक वैल्यू ट्रू या तो एक वैल्यू फॉल्स, यही चाहिए ना। तो इफ को कौन मदद करेगा? एंड मदद कर देगा। तो इसके लिए हम डिवीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इफ। और हमसे ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। क्या कह रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के जगह पे हम एंड को लगा देंगे। इसको लगा देंगे एंड। क्यों एंड को लगाए? क्योंकि इफ को चाहिए एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स, और एंड वो आराम से करके दे रहा है ना। एंड क्या कर रहा है, आराम से वो रिजल्ट, मतलब आराम से ट्रू और फॉल्स दे रहा है। इफ को क्या चाहिए? इफ को चाहिए एक वैल्यू ट्रू या तो एक वैल्यू फॉल्स, जो काम आराम से एंड करके दे रहा है। एंड का क्या है, एंड क्या रिटर्न दे रहा है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे एंड में कह रहा है कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है लॉजिकल 1। हम सब हर सब्जेक्ट को चेक कर लेंगे। सब्जेक्ट 1 का यहाँ चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है ना। C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फिर उसके बाद D2 को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फिर हम यहाँ पे E2 को चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इसी तरह से सब्जेक्ट 5 को भी चेक कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल 6 के जगह पे हम ले लिए इसको कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 300। और एंड का काम खत्म हो जाए तो एंड का ब्रैकेट लगा देना है।
एंड का काम यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इंड हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जाके ध्यान देना है, अगर ये ट्रू दिया एंड अगर ट्रू दिया तो इफ कहाँ जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू पे जाएगा ना। तो ट्रू पे हम क्या रख देते हैं, ट्रू पे रख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट, रखते हैं ना। अगर वैल्यू इफ फॉल्स हो तो हमारे पास तो कंडीशन अभी 3 गो एक्स्ट्रा है, सेकेंड है, थर्ड है और फेल का है। तो फिर से इसी काम को 3 बार रिपीट करना, लेकिन हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी से एक बार पेस्ट, फिर एक बार पेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद फिर से जाएंगे वहीं पे इफ और एंड। इस बार सिर्फ क्या करना है, 300 को हटा करके यहाँ से इसको कर देना है 225, और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को हटा के क्या कर देना है, सेकेंड। कोई दिक्कत, फिर से थर्ड इफ के तरफ गए, यहाँ पे 300 को हटा करके यहाँ 150 कर देना, और यहाँ पे कर देंगे थर्ड। कोई दिक्कत। अब फिर ये कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, लास्ट में यहाँ दे देंगे, तब तक जब तक ब्लैक ना आ जाए, क्योंकि एंड वाला तो ब्रैकेट इंड हो ही गया था स्टार्टिंग में, इफ है वाला बचा हुआ। अभी फर्स्ट दिया है, ठीक है, फर्स्ट दिया है। ऐसा करते हैं कि एगो 29 कर देते हैं, डिवीजन यहाँ पे क्या आ रहा है, 315 नंबर जरूर है, लेकिन एक सब्जेक्ट में सिर्फ 29 आने से ये डिवीजन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, हो रहा है ना। तो समझ में सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार काम कैसे कर, जानबूझ के इसको बड़ा किए हैं। फार्मूला तो एक छोटा सा फंक्शन से ही निकल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें समझाना था, बताना था कि आखिरकार ये काम कैसे कर रहा है। अगर समझ में यहाँ तक आ गया हो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे। समझ के चलना है, ये इफ और एंड कहीं इसको छोटा समझना ही नहीं है। सारा टास्क आगे जितना भी असाइनमेंट देंगे, कहीं ना कहीं इसका यूज हर जगह होगा। उम्मीद रखते हैं कि बिना कॉपी किताब के प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ के कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, कहाँ ड्यूअल कोट्स का यूज करेंगे, ये सब समझ के चलना है। एक कॉमा मिस्टेक, कॉमा अगर छूट जाएगा तो गलती हो जाए, लेकिन अगर गलती हुआ भी है उसको अगर हम सुधार खुद से कर लेते हैं तो उससे और बेहतर क्या होगा। गलती अगर हमसे हो गया, उसका खुद सुधार हम खुद से करें तो उससे और बेहतर क्या हो सकता है, और बेहतर सीखेंगे। मेन होता है प्रैक्टिस। पूछो।